चीन से तनाव के बीच अमेरिका का एक और प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंच गया। अमेरिकी संसद की स्पीकर पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन का पारा 7वें आसमान पर है। वो जंग करने पर उतारू है और लगातार किसी न किसी बहाने से समंदर में शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। वो कभी ताइवान की नाकेबंदी कर देता है तो कभी उसके आसपास मिसाइलें छोड़ देता है, या यूं कहें कि चीन ने शांत समंदर में अशांति फैला दी है। वो ये सब केवल ताइवान को हथियाने के लिए कर रहा है, लेकिन ताइवान नहीं माना। उसने भी चीन को उसी भाषा में जवाब दिया। इसी तनातनी के बीच अमेरिका की सांसद स्टेफनी मर्फी की अगुवाई में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचा, जहां इन सांसदों की ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात हुई। Every congressional delegation that has visited is a symbol of Congress's rock-solid commitment to Taiwan. ये मुलाकात चीन को चिढ़ाने के लिए काफी थी, क्योंकि चीन लगातार बोल रहा है कि अमेरिका उसके और ताइवान के मामले में न बोले, लेकिन अमेरिका खुलकर ताइवान का साथ दे रहा है। इस बार तो उसने अपनी उस सांसद को ताइवान भेजा जिसने अमेरिका। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की संसद में ताइवान को फायदा पहुंचाने वाला बिल पेश किया था, क्योंकि इस बिल के तहत अमेरिका ताइवान की मदद के लिए उसे हथियार दे सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा अमेरिका ने यूक्रेन के मामले में किया और उसे रूस से लड़ने के लिए हथियार देता रहा। अमेरिकी संसद में ये बिल स्टेफनी मर्फी ही लाई थी और अब वही ताइवान पहुंचे अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रही हैं। अपने ताइवान दौरे पर उन्होंने न केवल ताइवान का साथ निभाने का वादा किया, बल्कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी जोर दिया। One of the most important things Congress can do right now by pushing for a high-quality free trade agreement between the US and Taiwan. दो देश अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो उनके बीच आयात और निर्यात शुरू हो जाता है। खास बात यह कि इसमें कई तरह की छूट दी जाती हैं, जिससे चीजें सस्ती हो जाती हैं। और स्टेफनी मर्फी ने ऐसे ही समझौते की बात की जिससे ताइवान की अर्थव्यवस्था को फायदा ही फायदा होगा। चीन ने जब ताइवान की नाकेबंदी की थी तो उसका एक मकसद ताइवान को आर्थिक तौर पर कमजोर करना था, क्योंकि वो चाहता था अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ताइवान उसके आगे घुटने टेक दे, लेकिन वो नहीं झुका। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के सामने बोलते हुए ताइवान की राष्ट्रपति ने एक बार फिर यही कहा और डंके की चोट पर ऐलान किया कि ताइवान पीछे नहीं हटेगा। यानी ताइवान का चीन के सामने हथियार डालने का कोई मूड नहीं है, वो भी तब जब अमेरिका का हाथ उसके सर पर है, क्योंकि अमेरिका से मिलने वाले हथियारों से अगर यूक्रेन 7 महीने तक रूस को रोक सकता है तो ये काम ताइवान के लिए भी मुमकिन हो सकता है। इस बीच ताइवान की राष्ट्रपति ने दावा किया कि चीन ताइवान के लोगों के दिमाग से खेल रहा है और झूठी खबरें फैलाकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन और ताइवान में टेंशन पहले से है, लेकिन अमेरिकी संसद की स्पीकर की ताइवान यात्रा के बाद तो बात हद से ज्यादा बिगड़ गई और यूक्रेन जंग के बीच खबर उड़ने लगी कि एक और जंग होने वाली है, जो होगी इंडो पैसिफिक रीजन के ताइवान स्ट्रेट में। वैसे पेलोसी के जाने के बाद चीन ने चीखने चिल्लाने के अलावा 2 ही काम किए हैं। पहला, ताइवान के खिलाफ साजिश, दूसरा उसकी सीमा के पास जाकर ड्रिल करना। और जब ताइवान नहीं डरा तो चीन ने उसके लोगों के दिमाग से खेलने का प्लान बनाया। ये दावा ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन का है, जिन्होंने बयान दिया कि चीन ताइवान की सीमा में लगातार अपने एयरक्राफ्ट और जहाज भेज रहा है। यही नहीं, हाल ही में उसने अपना ड्रोन भी भेजा था, लेकिन जब ये चालें कामयाब नहीं हुई तो उसने झूठी जानकारी फैलानी शुरू कर दी ताकि ताइवान के लोग घबरा जाएं। मतलब ताइवान की राष्ट्रपति कह रही हैं कि चीन ने ताइवान के साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ दिया है और इस नए तरीके से वो लोगों को डरा रहा है, उनके दिमाग में चीन की सेना का खौफ बिठा रहा है, क्योंकि अब तक उसने जितने दांव चले सब उल्टे पड़ गए और चीन खाली हाथ रह गया, क्योंकि ताइवान न आर्थिक नाकेबंदी से डरा और न चीन के बड़े बड़े हथियारों से। वैसे पेलोसी के ताइवान से जाने के बाद चीन ने जो मिलिट्री ड्रिल की थी उससे एक बार को पूरी दुनिया घबरा गई थी, क्योंकि ड्रिल देखकर लगा कि चीन की मिसाइलें कभी भी ताइवान के अंदर घुस सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीन ने एक नहीं बल्कि 3 बार ड्रिल की, लेकिन ताइवान टस से मस नहीं हुआ। माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन ने ताइवान से लड़ने का अपना तरीका बदल दिया और उसे डराने के लिए माइंड गेम खेलने का प्लान बनाया। खबर है कि अपने इस नए प्लान को कामयाब करने के लिए चीन ने ताइवान में घुसपैठ तेज कर दी, क्योंकि अगर उसने ऐसा करना जारी रखा तो ताइवान के लोग खुलकर सांस लेने से भी डरेंगे। उनके मन में डर बैठ जाएगा और वो खौफ के साए में रहेंगे। उन्हें लगेगा कि चीन के लड़ाकू विमान या ड्रोन कभी भी और कहीं से भी आ सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो चीन अब ये जंग ताइवान के लोगों को डरा कर जीतना चाहता है, जिसके लिए कुछ दिन पहले ही उसने अपना BZK-007 नाम का ड्रोन ताइवान भेजा था। इस ड्रोन को चीन का जासूसी ड्रोन भी कहते हैं और ताइवान ने पहली बार चीन के किसी ड्रोन के उसकी हवाई सीमा में घुसने का दावा किया।
ड्रोन के अलावा चीन के कई लड़ाकू विमान और जहाज भी ताइवान की सीमा में घुसने का दावा किया गया, जिनका टारगेट वहां की सेना नहीं बल्कि आम जनता का दिमाग था, जिससे खेलकर चीन पहले ताइवान के लोगों को डराने और फिर वहां कब्जा करने का प्लान बना रहा है। उधर ऑस्ट्रेलिया में चीन के राजदूत के एक बयान ने यह साफ कर दिया कि ताइवान पर कब्जे के लिए चीन भी पुतिन की राह पर चलने जा रहा है। नेशनल प्रेस क्लब ऑफ ऑस्ट्रेलिया के एक कार्यक्रम में उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि चीन ताइवान पर एक अलग तरह के हमले की तैयारी कर रहा है और माना जा रहा है कि यह हमला कुछ वैसा ही होगा जैसा रूस ने यूक्रेन के ऊपर किया था। यानी चीन भी एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी में जुटा है। वो ठीक वैसे ही ताइवान में घुसकर वार करेगा जैसा कि रूस ने यूक्रेन के साथ किया था। ऑस्ट्रेलिया में चीन के राजदूत ने जो इशारा किया उसने ताइवान और जापान जैसे देशों के डर को सही साबित कर दिया, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही ये आशंका जताई जा रही थी कि शी जिनपिंग भी अपने दोस्त पुतिन की दिखाई राह पर चल सकते हैं और ताइवान पर कब्जा करने के लिए वो भी ठीक वैसा ही प्लान बना सकते हैं जैसा रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बनाया था। क्योंकि 7 महीने पहले जब रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमला किया था तो पुतिन ने उसे युद्ध मानने से इनकार कर दिया था और 24 फरवरी को यूक्रेन पर किए गए हमले को उन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करार दिया था। तब पुतिन ने दावा किया था कि उन्होंने लुहांस्क और डोनेस्क में विद्रोहियों के हितों की रक्षा के लिए सैन्य अभियान शुरू किया है। वही लुहांस्क और डोनेस्क जिसे पुतिन ने जंग से पहले ही आजाद देश की मान्यता दे दी थी। यानी यूक्रेन पर हमले को सही ठहराने की तैयारी पुतिन ने पहले से ही कर रखी थी। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन समेत यूरोप के देशों ने पुतिन के इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध बताया और खुलकर उसका साथ दिया। लेकिन अब जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में चीन के राजदूत का बयान सामने आया है उससे तो यही लगता है कि रूस की तरह ही चीन को भी उन देशों की परवाह नहीं है और उसने ताइवान में एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। हालांकि वो इसे सैन्य अभियान कहने से भी बच रहा है, साथ ही इसे घुसपैठ भी नहीं मान रहा, बल्कि बड़े ही सधे शब्दों में वो अपने अभियान को एक अलग तरह का अभियान बता रहा है। और इसके लिए चीन के पास भी एक दलील है। वो इसे ताइवान में उन लोगों के खिलाफ होने वाला एक अभियान बता रहा है जो वहां उसके विरोध में खड़े हैं और ऐसे लोगों की संख्या ताइवान में बहुत ज्यादा है। जुलाई में वहां किए गए एक सर्वे में 6.5% लोग ऐसे थे जो चीन से थोड़े बहुत संबंध रखना चाहते थे, जबकि 82% से ज्यादा लोग ऐसे थे जो पूरी तरह चीन के खिलाफ थे। हालांकि चीन ने ऐसे सर्वे को भ्रम फैलाने वाला बताकर सिरे से नकार दिया।